वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो जहां पर पिछले कल ब्लॉग की एंडिंग की थी मैंने आरबिका के, जब मैंने आरबिका को लाया था स्कूल से, तो वो उसके बाद ना ये अभी पहुंचे हम घर। आरबिका को लाया घर स्कूल से, तो अभी आज बना रही हूँ मैं कुल्लू की स्पेशल डिश जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो वो है सिड्डू। तो आज बन रहे सिड्डू। तो मैं ना आटे को इसमें भर के रख देती हूँ। मतलब ये 10 किलो के आटे की थैली है, तो इसको ना मैं पहले से छान के रख देती हूँ। जब हम लाते हैं ना उसी टाइम में छान के रख देती हूँ। तो मेरी छाननी भी टूट गई है, तो इसी टाइम में छान के रख देती हूँ उसको डब्बा भर के। तब टेंशन नहीं होती है बार बार छानने इस तरह से। दोस्तों अभी ये डब्बा भर के मैंने रख दिया है और ये मैं छान रही हूँ सिड्डू के लिए। कुल्वी डिश है सिड्डू, तो वो बना रही हूँ मैं आज। तो पूरे सर्दियों में मैंने खाया ही नहीं सिड्डू, तो वो अभी बना रही हूँ मैं आज। और सिड्डू में वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के बनते हैं अलग अलग, जैसे पोस्त हो गया, पोस्त होता है एक अफीम का बीज, तो उसके बनते हैं। मेरे को उसके बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अफीम के बीज के। और उसके बाद बनते हैं भंगजीरी, जो भंग होती है, तो उसके भी बनते हैं। उसके बीज जो होते हैं उससे भी बनते हैं सिड्डू। और एक होता है सोयाबीन, हमारा लोकल सोयाबीन, उससे भी बनते हैं। और उसके बाद आलू से, गोभी से, तो ऐसे ऐसे बनते हैं। और जो हम बोलते हैं बजराई, एक बीज होता है, एक फ्रूट होता है हमारा, शाड़ा जो बोलते हैं, उसको पता नहीं, मैं भूल गई क्या बोलते हैं। तो उसका बीज होता है बादाम की तरह बोलते हैं बजराई, तो उसका बीज का भी बनती है बहुत अच्छे मतलब। और आज जो मैं बना रही हूँ वो है अखरोट। तो आज मैं अखरोट के सिड्डू बना रही हूँ। तो अखरोट के सिड्डू भी बहुत टेस्टी होते हैं, थोड़े गरम तासीर होते हैं उनकी, मगर टेस्टी बहुत होते हैं। और अखरोट ना हमारे अपने ही है घर में, अखरोट के पेड़, तो आम जी ने दिए थे घर से अखरोट, तो फिर आज बना रही हूँ मैं, क्योंकि पूरी सर्दियाँ ऐसे ही गई, बनाया ही नहीं सिड्डू। तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल हम थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं थोड़े ज़्यादा ही बनाऊँगी। और देखूँगी जो पड़ोसी हमारे अंकल जी आंटी जी, उनको भी दे देंगे, बूढ़े नान जी वगैरह, क्योंकि वो भी हमारे को देते रहते हैं। क्योंकि वो मंडी के हैं, तो मंडी की डिश जब भी बनाते हैं तो हमारे को ज़रूर देते हैं। तो फिर मैं भी उनको दे दूँगी 2-4 सिड्डू। हो गया उनका करके, क्योंकि दाल चावल भी बनने थोड़े। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अब मैं आटा गूंद रही हूँ इस टाइम पे। तो मैंने आटे में डाल दिया है यहाँ नमक, क्योंकि बाद में अगर चटनी में कम हुआ ना तो फिर इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा नमक और थोड़ी चीनी, क्योंकि चीनी थोड़ा मॉइस्चर छोड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने चीनी भी डाल दी थोड़ी। और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा ईस्ट और थोड़ा खाने वाला सोडा और थोड़ा ऑयल, क्योंकि मैं ना आटा गूंदने में लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये डाला है खाने वाला सोडा। तो ये देखिए इस तरह से मैं ना आटा गूंदने के लिए लेट हो गई थी, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया यहाँ पर, बेकिंग पाउडर, तो वो डाल दिए। इससे ना ये जल्दी से हुए, मतलब जो मैंने आटा गूंद के रखा था ना, ये अच्छे से हुआ, फूल गया मतलब आटा। ये देख लीजिए अभी मेरा आटा हो गया है गूंद के। तो अब मैं इसको अच्छे से कवर करके गरम जैसे पट्टू के साथ गरम करके रखूँगी। तो इसको ना मैंने थोड़े हल्के जैसे गुनगुने पानी के साथ गूंदा था आटे को, क्योंकि ठंडा भी है यहाँ पर कुल्लू में काफ़ी ज़्यादा,
तो इसलिए मैंने ना थोड़े गुनगुने पानी से गूंद लिया था आटा। और ये डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर पट्टू, क्योंकि तब नहीं जल्दी से फूलेगा। क्योंकि अब मैं जल्दी से बनाने वाली थी 4-5 बजे ही, मगर बाद में तो होगी काफ़ी लेट बनाते बनाते। और इसके लिए ना मैंने आग भी जलाई जल्दी आज। तो यार मैं आपसे बोल रही थी कुछ, मगर ना ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी तब, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो रहा था, इसलिए मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड करके। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि एक स्पेशल लकड़ी होती है हमारे यहाँ जिससे हम आग जलाते हैं, हम बोलते हैं शल्ली। तो मैं वो दिखा रही थी आपको, इससे आग फटाफट से जल जाती है। देखिए अब मैंने आग जला ली है और आटा गूंद के रख दिया है। तो अब मैं ना उसके बाद तो देख लीजिए दोस्तों, अब जो मैंने भिगोने रखे थे ना, ये क्या बोलते हैं अखरोट, तो अब मैं इनको पीसूंगी। इसका पानी मैं इसमें ही रखूंगी इस तरह से। तो ये देख लीजिए यहाँ पर मैं अखरोट को ग्राइंड कर रही हूँ। तो अखरोट को ग्राइंड करने के लिए ना थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ मैं, जिससे कि अच्छे से ग्राइंड हो बिल्कुल बारीक। तो ये देखिए तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ये अखरोट पीस लिए मिक्सी में, इतने जैसे हो है वो। और अब इसमें मैं मसाले डालने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें प्याज। कोई मिक्सी में ग्राइंड करके प्याज को डालता है और कोई सिल के ऊपर जो पत्थर के होते हैं उसके ऊपर पीस के डालता है। तो मैं साबुत ही डालती हूँ, क्योंकि इससे ना प्याज का टेस्ट और जो सिड्डू का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। मतलब प्याज से ना सिड्डू का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे पीस करके डालती हूँ। ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरड़ा, ये बना के रखा हुआ मैंने कूट के। तो ये भी डालूंगी मैं इसमें। तो ये है हरी धनिया, इतनी थी मेरे वहाँ, थोड़ी ज़्यादा जिस चाहिए थी इसके लिए, तो इतनी थी, ये मैंने डाल दी इसमें। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें हींग। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें, ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ मैं। और ये है हल्दी पाउडर। और ये है मिर्च। मिर्च मैं कम ही डालूंगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, बस इतनी सी डालूंगी। तो अब मैं ना इसको अच्छे से मिक्स करके, इसको मैं बाद में मिक्स करूंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है स्टीमर मोमोज बनाने का। तो इसको ना मैं ग्रीस कर दूंगी थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल के साथ। इससे ना चिपकते हैं सिड्डू इसमें बर्तन में, मतलब स्टीमर में नहीं चिपकेंगे अगर आप ग्रीसिंग करेंगे तो। वैसे तो लोग तो ब्रश से करते हैं, हमारा ब्रश यही है, हाथ ही। तो ये देख लीजिए यहाँ पर मैं ये चटनी मिक्स कर रही हूँ। तो अखरोट में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मगर जो मेन मसाला था वो मैं भूल ही गई, मतलब नमक। तो ये देख लीजिए अभी जाके आई मेरे को याद है। तो अभी डाल दिया मैंने ये इसमें नमक और सारे मसाले मैं अच्छे से चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सिड्डू। ये ले ली मैंने आटे की लोई। तो देख लीजिए आटा अच्छे से फुला हुआ है। सिड्डू थोड़े बड़े बड़े ही बनते हैं, इतने भी बड़े नहीं किए। पानी भी मेरा उबल चुका है वहाँ पर तंदूर के ऊपर, तो दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए भाप निकल रहा है। तो ये ले ली मैंने आटे की लोई।
अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना सिड्डू, बहुत ही यम्मी बनेंगे। टाइम भी ज़्यादा लगता है इसमें बनाने, मतलब इसको बनाने में, और टेस्टी भी उतने ज़्यादा होते हैं। इसको मैं ऐसे ही करूँगी, चकले और बेलन से मैं इसको नहीं बनाऊंगी, बस ऐसे थोड़ा जैसे फैला के, बस इस तरह से। इस तरह से, और इसमें डाल दूंगी मैं ये जो मैंने मसाला तैयार किया था ना, चटनी जो तैयार की थी, इस चटनी को डाल दूंगी मैं इतने जैसे, और इसको इस तरह से बंद करके फिर साइड से इस तरह से दबाते हुए, इस तरह से जैसे मोमोज नहीं बनाते, सेम वैसे ही इसकी साइड को ऐसे बंद कर देना है, इस तरह से। बस तो इस तरह से भी रखते हैं, मगर इसको अच्छा जैसा शेप देने के लिए इस तरह से, जिससे अच्छे लगते हैं। खुला भी छोड़ सकते हैं। और ये देखिए इसका जो बॉर्डर बना है इस तरह से, देखिए। अब मैं सारे सीढ़ों को इस तरह से, जैसे मैंने पहले सीढ़ू बनाया इसी तरह से सारे सीढ़ों को बनाऊंगी। और मतलब सीढ़ू बहुत टेस्टी लगती है खाने में तो, मगर बनाते टाइम भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक तो अकेली थी मैं, जिससे मेरे को और ज़्यादा टाइम लगा। ऊपर से दाल बनानी थी, चावल बनाने थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ईशानी के पापा भी नहीं थे घर में, इसलिए मेरे को अकेले कोई बनाने पड़े ये सीढ़ू ना। ईशानी के पापा गए थे सामान लगाने। ये देख लीजिए, ये मैंने बना लिए हैं 6 सीढ़ू मेरे बन चुके हैं। और ये पानी उबल रहा है, इसमें ये रखती मैंने, जितने को मैं बना रही हूँ, मतलब बन गए, इनको मैं स्टीम लगा रही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये ना मैं पड़ोसी के लिए ले जा रही थी, एक कौली भर के घी और ये सीढ़ू। इसके बाद सीढ़ू बनने के बाद ईशानी के पापा वगैरह भी आ गए थे, और मैंने बोला चलो मैं छोड़ के आ जाती हूँ अंकल जी आंटी जी उनको। तो उसके बाद उनको जब हमने छोड़े ऊपर सीढ़ू, उसके बाद आकर हमने खुद खाए घर में रोटी। तो ये देखिए, ये बने थे हमारे सीढ़ू। और सबसे पहले जो थाली लगती है वो लगती है आरविका और ईशानी की, तो इनके लिए मैंने अलग से बनाए थे छोटे छोटे से 2 सीढ़ू। तो फिर इन दोनों को दिए मैंने सबसे पहले। तो ये देखिए, ये है घी की केतली, पूरी केतली है भरी हुई, ये देखिए। तो अब हम सब ने रोटी खाई। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं मिलती हूँ अब आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।